नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने आज राजगढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से ही जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुरेश वर्मा और फूड इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। मंच से निलंबन का आदेश सुनते ही जनता ने तालियों की जोरदार आवाज से मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने मंच पर ही कलेक्टर को बुलाकर निर्देश दिया कि सभी दुकानों की जांच करो और दोषियों पर एफआईआर दर्ज करके जेल भेजो। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को जोर देकर निर्देश दिया कि एफआईआर का मतलब जेल होना चाहिए। गरीब जनता का हक किसी को नहीं मारने देंगे। मुख्यमंत्री लगातार जनता को भरोसा देना चाहते हैं कि उनके साथ राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के संवाददाता जुड़ेंगे जो मौके से ताजा जानकारी भी देंगे। लेकिन सहयोगियों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं मंच से अधिकारियों और जनता को मुख्यमंत्री ने क्या संदेश दिया। साफ कह रहा हूं, गरीब का राशन जिसने खाया है किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यहां की दुकान भी चेक करो, कोई दुकान नहीं छोड़ेंगे। ये काला पीठिया कौन सी जगह थी? काली पीठ। गिरफ्तारी हो जाए और देखो ऐसे लोग कौन कौन है। ये देखने की जवाबदारी किसकी थी कि राशन ठीक से बटे? तो जिला आपूर्ति अधिकारी जो भी प्रभारी है उसको मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं। ऐसे लोग नहीं चलेंगे, ये थोड़ी चलेगा। क्या कौन देखेगा? वहां फूड इंस्पेक्टर कौन है? जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड। ये तमाशा थोड़ी चलेगा कि कोई भी खा जाए। ये इलाका मेरा गरीब इलाका है और इस पूरे इलाके में मेरे बहनों और भाइयों, एक व्यक्ति को 5 किलो महीना मोदी जी भिजवा रहे हैं निःशुल्क। 5 किलो राज्य सरकार दे रही है और पता चला कि 10 किलो के बजाय एक ही का देकर छुट्टी पाओ। एक एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल भिजवाऊंगा, कोई बच नहीं सकता और कलेक्टर को पर्यवेक्षण ठीक से करना पड़ेगा। ये कमिश्नर भी कहा है वो भी आ जाए, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ये देखिए, जिले की दुकानें चेक करो, सब यहां की भी चेक करवाओ पूरी, और जो भी गड़बड़ कर रहा है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितने भी हो एफआईआर करो, जेल भेजो। और एफआईआर का मतलब जेल जाना होना चाहिए, बचना नहीं होना चाहिए कोई। ये थोड़ी चलेगा कि कोई भी खाती के बराबर कर दे। तरह की देख रेख में राशन बंटना चाहिए, उसकी ड्यूटी लगना चाहिए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। और ये मैंने राहत और मुआवजे का बता दिया, आप चिंता मत करना, उसको भी मैं पूरी तरह से आपको राहत दिलवाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहना है किसानों का। सर हमसे जीत दिया, हमने फसल पूरी बताई उनके लिए, पूरी फसल मर चुकी हमारी। हमसे कह लगे टेंशन मत करो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। मेरे से बातचीत केवल ये हुई, मैंने ये बताया कि हम 2 भाई हैं और हमारे पास 9 बीघा ज़मीन है मात्र, और 9 बीघे में से हम 4.5 बीघे के हिस्सेदार हैं और मुझे बच्ची की शादी करना है इस साल। तो बच्ची की शादी की आश्वासन ये दे दिए कि बच्ची की शादी हम करेंगे। और मुआवजा राशि और फसल बीमा का क्या बोल के? मुआवजा राशि फसल बीमा की तो ये बताया है कि जो मुआवजा आपको मिलेगा वो हम देंगे, मुआवजा देंगे। बहुत बढ़िया। पैसा डाल बच्चा की जगह दे। ठीक, तो आप मिली कैसे? मतलब हमें हंसा के गया, क्या बोले? जाकर देवे के खुश रहो हमें। ठीक है, चलो। देखी फसल का पूरा हाल जाना,
फसल में कुछ नहीं है। उनने देखा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, केवल हरा भरा दिख रहा है, केवल पास जाने से उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक बाल भी निकलने वाली नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो भी आपका नुकसान हुआ है, जिस किसी का भी हुआ है, तो उसको हम पूरी मदद देंगे। और हमारे साथ रेजिडेंट डायरेक्टर प्रभु पटेरिया इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ निवाड़ी से हमारे संवाददाता भी विवेक डांगी मौजूद हैं। प्रभु जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिस तरह से मंच से आज साफ रुख दिखा, यानी कि किसान सीएम के हक में है, मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, यानी कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा कोई भी लापरवाही अगर होगी तो। बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अभी जाकर जमीनी हकीकतों को देखा है, किसानों को जो समस्या हुई है, जैसा हम अभी दिखा भी रहे हैं इंडिया न्यूज पर अपने चैनल पर विजुअल्स में, लोगों को बैठ के लोग बता रहे हैं कि किसानों से मुख्यमंत्री ने कैसे मिले। मुख्यमंत्री का ये आश्वासन देना कि मैं हूं, तुम चिंता मत करो, जो भी नुकसान हुआ है तुम्हें पूरा उसका मुआवजा मिलेगा। यदि कोई गरीब है, जिस तरीके से वो किसान बता रहे थे कि 2 भाई हैं, उनकी 9 बीघा जमीन आधी आधी बढ़ गई, बेटी की शादी करना है, तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सरकार, मुख्यमंत्री उनकी बेटी की शादी कराएगा। तो ये आश्वासन बहुत बड़ा आश्वासन है। ये मुख्यमंत्री एक जगह जाकर एक किसान को देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका ये आश्वासन पूरे प्रदेश के किसानों के लिए है, पूरे प्रदेश की जनता के लिए। बिल्कुल यही लागू होता है राजगढ़ में, जो कालीपीठ गांव में जो राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, वहां पर उन्होंने एफआईआर के निर्देश दिए, तत्काल जिला आपूर्ति अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, वहां पर फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया मौके पर मुख्यमंत्री ने। तो ये संदेश देने का पूरा एक तरीका है मुख्यमंत्री का कि पूरे प्रदेश की अफसरशाही जो भी नीचे तक का हमला है, उसको ये संदेश वो देना चाहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी गरीबों के हक में डाका डालेगा, उसको सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और शिवराज सिंह चौहान तो इस मामले में खासे कड़क भी माने जाते हैं। उसके पहले भी जैसा हम जानते हैं कि कई मौके ऐसे आए हैं कि वो मौके पर ही तत्काल निराकरण करते हैं, सस्पेंशन करते हैं। एक दौर वो भी था जब मुख्यमंत्री प्रदेश में जब दौरे पर निकलते थे, तो उन्होंने 3-4 कलेक्टरों को भी इसीलिए हटा दिया था कि उनके जिलों में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है शिवराज सिंह चौहान के व्यवहार को लेकर कि आम जनता से जुड़े हुए मामलों को लेकर वो कलेक्टर जैसे जिम्मेदार अधिकारी तक कार्रवाई कर देते हैं, तो फिर जो छोटे लेवल की जो भ्रष्टाचारी है वो कैसे माफ होंगे, ये सोचा जा सकता है। तो बिल्कुल एक संदेश देने की कोशिश है ये कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। और एक बड़ी बात और शिवम इसमें जो निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री कल भी गए थे किसानों के बीच में, निवाड़ी से जुड़े हुए हमारे साथी निवाड़ी गए थे, वो अशोकनगर गए थे, और वहां कुछ महिलाएं भी उनको मिली थी जो किसान परिवारों से थी। मुख्यमंत्री ने तो खुद ही फसल को देखा जाकर मौके पर, खुद गेहूं की बाली को हाथ में उठाकर देखना, सोयाबीन वो चने की उसकी देखना, तो दालों दलहन है तो उसको देखना कि क्या है, इसमें कुछ उपज सकता है कि नहीं उपज सकता, उसके बाद अनुमान लगाना और तत्काल सर्वे के निर्देश देना। लेकिन इसके साथ ही एक काम और मुख्यमंत्री ने किया है जो चर्चा में नहीं आया, लेकिन जो बताना जरूरी है प्रदेशवासियों को कि जहाँ पर जो कुछ महिलाएं 3 मिली मुख्यमंत्री को ऐसी जिनको कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत थी, जो राहत राशि मिल रही है उसके अलावा, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वेच्छानुदान से उनको राशि देने के निर्देश दिए। कल रात में ही कलेक्टरों ने मौके पर जाकर उनको मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि दे दी है। तो यह तत्परता भी जाहिर होती है इससे कि यदि कोई वाकई में जरूरतमंद है, तो कोई समस्या है, तो मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है प्रदेश के, जो उनको तत्काल राहत राशि देते हैं। शुभम, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। निवाड़ी से हमारे संवाददाता विवेक डांगी भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, मैं आपके पास आऊंगा। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवाड़ी आए थे, कल निवाड़ी में भी फसलों का जायजा लिया, किसानों से उन्होंने बात की। कल किसानों का क्या कुछ रिएक्शन रहा, पूरे घटनाक्रम को आपसे कल की को समझना चाहेंगे। बिल्कुल, कल जी जैसे ही निवाड़ी आए और विधानसभा के जो गाँव में पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने उन किसानों का नुकसान हुआ था मौके पर उनके खेतों में गए और उनकी फसलों को देखा, तो वहां के किसानों का जो रिएक्ट था, जो उनकी संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की देख आंखों में, मुझे किसानों की आंखों में झलकी कि कम से कम मुख्यमंत्री हमारे दुख दर्द में शामिल हुए, हमारे खेतों तक आए हैं, हमारी फसलों को देखा है। तो ये जो मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है मौके पर नजर आई। सबसे बड़ी बात, एक वो महिला का सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा था कि जिसके खेतों में ओले गिरे, वो फूट फूट कर रो रही थी, उस महिला से भी मिले, मक्खन नाम था उस महिला का, और तुरंत कलेक्टर को निर्देश दिए, जैसा कि प्रभु पटेरिया सर ने भी बताया कि जो 50,000 की तुरंत मुआवजा राशि उस महिला को भी दी गई और उससे कहा कि मेरे सामने आप हंसो, मुझे चेहरे पे तुम्हारे हंसी चाहिए।
ये एक बड़ा संदेश है, एक संवेदनशीलता है। किसानों का नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा है, तो उसके लिए कोई कर तो नहीं सकता, लेकिन एक मुख्यमंत्री का किसानों के दुख में शामिल होना उनकी संवेदनशीलता को जाहिर करता है। जिससे हमने जब किसानों से बात की तो उन्हें खुशी हुई कि उनके गांव में आए, उनके खेतों तक आए और उनके जो दुख की घड़ी में है उनका साथ दिया। एक संदेश किसानों के पास पहुंचा है मुख्यमंत्री की। जैसा कि कहते हैं, मैं एक खुद किसान परिवार से किसान दर जानता हूँ। अब मौके पर ये देखना है कि उनकी जो मुआवजा राष्ट्रीय मुख्यमंत्री की जैसे निर्देश है, बस उसको सही उन किसानों तक पहुंचे। निश्चित तौर से मुआवजे की राशि सही तरह से किसानों तक पहुंचे, समय से पहुंचे। प्रभु पटेरिया जी भी लगातार भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेरिया जी, कल निवाड़ी पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों से मिले, मुआवजे का राशि की बात उन्होंने कही, फसलों के नुकसान का जायजा उन्होंने लिया कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितना मुआवजा राशि दिया जाएगा। कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। यानी कि सीएम की जो संवेदनशीलता है किसानों के प्रति, मध्य प्रदेश की जनता के प्रति, वो बार बार अब सामने आ रही है और किसान निवाड़ी के दौरे से, सीएम के इस दौरे से काफी खुश भी हुए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को 15 साल से ज्यादा समय हो गया उनको मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, और कई ऐसे मौके आए कि जब इस तरीके की आपदा आई है तो मुख्यमंत्री, ऐसा शायद ही कोई अवसर रहा हो जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे ना। कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं शिवम, जब मैं भी वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गया हूँ। गुना जिले में ओला गिरा था, वहां पर मैंने भी देखा, वहां पर यही माहौल था। मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, एक एक खेत पर जाकर देखते हैं, पीड़ित किसानों से मिलते हैं, लोग उनसे रोते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह पूरा दुख दर्द बताते हैं, जैसे मुखिया को कोई अपना बता रहा है अपने परिवारजन को। तो उस तरीके की स्थितियां लगातार निर्मित होती रहती हैं। और ये वजह यह है कि प्रदेश में, यदि हम कहें कि आज की तारीख में आरबीसी में सुधार हो रहा है लगातार। यदि किसी की मौत हो जाती है ऐसी आपदा में तो 4 लाख रुपए का मुआवजा, बकरे, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, ऐसी जो किसानों के जो पालते हैं जानवर, उनकी मौत पर भी मध्य प्रदेश सरकार मुआवजा देती है। ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन ये उस गरीब किसान के लिए बहुत बड़े संबल है जिसकी की मुर्गी मर जाए ओले से या बारिश में, बाढ़ में, तो उसको जो सहायता राशि मिलती है, क्योंकि उसका जीविकोपार्जन का वो तरीका है। ये शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक सुधार हुआ है प्रदेश में कि लगातार लोगों की जरूरत के हिसाब से आरबीसी की धाराओं में सुधार किए गए हैं, उनको राहत के प्रावधान दिए गए हैं। एक जो फसल बीमा का जो इकाई है, उस इकाई को छोटा किया गया है कि किसानों के ज्यादा बीमा का लाभ मिल सके, क्योंकि जो अभी ओले गिरे हैं, जिसका कि अभी मुख्यमंत्री जायजा लेने गए हैं, तो ओला किसी एक गांव में पूरे गांव पर नहीं गिरता है। ओले एक पट्टी विशेष में गिरते हैं, एक लहर सी होती है जो सी नदी बहती है, उस तरीके से एक पूरा का एक एरिया तबाह होता चला जाता है। तो कई बार किसान की आधी फसल, किसी की एक चौपट होती है, किसी की पूरी चौपट होती है। किसान में गांव, एक ही गांव में बहुत सारे लोगों की फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये जो रकबा के स्तर पर जो सर्वे की इकाई बनाना, छोटी करना, क्योंकि पहले गांव के स्तर पर इकाई होती थी, उसके पहले तहसील के स्तर पर इकाई होती थी, तो उस इकाई को लगातार छोटे करना, जिससे जो भी पीड़ित है उसको पूरा सर्वे होकर उसको राहत राशि या मुआवजा मिल सके। ये बड़ा काम मध्य प्रदेश में हुआ है। दूसरा, जो फसल बीमा है, सभी किसानों का बीमा कराना, और जो अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फसल बीमा की राशि सर्वे होने के बाद, फिर क्लेम सेंक्शन होने के बाद आखिरी में मिलती है। इस बार ये प्रावधान शिवराज सिंह चौहान ने कराया है कि सर्वे होते ही साथ 25% मुआवजे की राशि उसको दे दी जाएगी, और बाकी की जो रकम है, जो बीमा का जो क्लेम मंजूर होगा, तो बाकी का जो है वो 75% उसको क्लेम मंजूर होने के बाद मिलेगी। तो किसान को एक तत्काल राहत फसल बीमा से मिल जाएगी, जिसका कि प्रीमियम उसने दिया है। इसके अलावा सरकार जो वो राहत राशि देती है, वो सरकार का जो आकलन के बाद वो राहत राशि उसको अलग से किसान को दे दी जाएगी। और वो जो भी, जिस तरीके से मैंने बताया कि जानवरों के नुकसान पे राशि देने का प्रावधान है, या थप्पड़ फट गए हैं घर के, तबेलू जिसको बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, उस तक का सरकार किसानों को राशि देती है। और मुफ्त राशन तो मध्य प्रदेश सरकार दे ही रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अभी नाराज होते हुए दिखाई दिए। बीपीएल के राशन की जो चोरी हो रही है, उस पर उन्होंने 2 बड़े अधिकारी सस्पेंड कर दिए, कमिश्नर को फटकार लगाई है, कलेक्टर को फटकार लगाई, और कमिश्नर को ये जिम्मेदारी है, डिविजनल कमिश्नर को, कि सभी गांवों में राशन दुकानों का वो सर्वे कराएं पूरे राजगढ़ जिले का। और यदि संतुष्टिजनक नहीं पाया जाता है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो फिर से सर्वे कराएंगे।
यही हाल उनका फसल किसानों के मुआवजे को लेकर है, फसलों के नुकसान को लेकर कि सर्वे होगा, राजस्व विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर सर्वे करेंगे, तीनों की टीम होगी। सर्वे सूची गांव में चस्पा की जाएगी, किसान अपना नाम देखेगा, अपना रकबा देखेगा, वो अपना आकलन करेगा मेरा कितना नुकसान हुआ है। यदि सर्वे में वो कम दिखता है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है, दोबारा उसका सर्वे होगा। यदि किसी का ज्यादा मुआवजा लिख दिया गया है तो कोई दूसरा किसान उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है, उसको कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ये भी अपील कह रहे हैं कि हर किसान को जो नुकसान हो उसकी भरपाई सरकार करेगी, क्योंकि सरकार इसी के लिए होती है। लेकिन कोई इसमें धांधली ना करे, कोई अपना राहत नुकसान बढ़ाकर न बताए, किसी का घटाया ना जाए। और जिस तरह से देखिए प्रभु जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को किसान हितैषी मध्य प्रदेश में माना जाता है, और ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो रुख आज राजगढ़ में मुखिया शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिला, उन्होंने सीधे तौर से कलेक्टर को निर्देश दिए, एफआईआर का मतलब जेल होनी चाहिए। तो इसका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता में और जो इस तरह के लापरवाह अधिकारी हैं उन सब में क्या संदेश जाता है? अब बिल्कुल एक कड़ा संदेश देने का ये तरीका है मुख्यमंत्री का कि जहां पर भी ऐसी कोई भ्रष्टाचार होता है, लापरवाही नहीं है, भ्रष्टाचार है, और जहां भी भ्रष्टाचार होता है तो वहां पर एफआईआर की जाए। और एफआईआर में पुलिस की प्रक्रिया होती है कि एफआईआर करती, फिर लंबी जांच चलती है, फिर उसको आदमी जब तक खुला घूमता रहता है तो उसको देखकर दूसरों भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय मिलता है। तो एफआईआर का मतलब यह है कि जब भी आप भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर करें तो सीधे उसको जेल में भेजा जाए, उसके खिलाफ कड़ी जो धाराएं हैं उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए, और इसकी एक माइलस्टोन सेट हो जिससे दूसरे लोग जो भ्रष्टाचारी उनको एक सबक मिले, वो भ्रष्टाचार करने से बाज आए। डर इसमें जो लोगों में व्याप्त हो, वो मुख्यमंत्री का कहने का आशय ये है कि सीधे एफआईआर की जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पृथ्वीपुर में जब चुनाव के पहले मुख्यमंत्री गए थे तो वहां जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने यही प्रक्रिया अपनाई थी। अच्छा, कई जिलों में वो जाते हैं तो वहां पर ये करते हैं, जहां भी गड़बड़ी पाई जाए, चाहे छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की हो, तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। एफआईआर करो, सीधे जेल में डालो उनको, और उसके बाद फिर वहां पर जो आगे की कार्रवाई हो। निश्चित तौर से, और साफ तौर से ये एफआईआर का मतलब जेल होगा, इसका मतलब सीधा ये है कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी लापरवाही करता है, कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगा, सरकार करेगी। ये एक संदेश जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजगढ़ के इस मंच से दिया। प्रभु जी, बिल्कुल राजगढ़ से ये संदेश देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी स्तर पर हो। और ये बिल्कुल इसको लेकर तमाम जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एफआईआर ही कही गई है, कलेक्टर को मंच पर बुलाकर ये कहना कि आप क्या कर रहे थे, आपका दायित्व है देखना कि यहाँ पर जो है राशन सही ढंग से बढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, उसके मातहत अधिकारी होते हैं, वो साप्ताहिक समीक्षा करता है, मासिक समीक्षा करता है, राशन कितना आया, कितना बटा, पूरी रिपोर्ट वो देखता है। तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसके नीचे के अधिकारी ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो देखे, औचक निरीक्षण करे। सरकार ने एक व्यवस्था और कर रखी है, प्रदेश में तमाम कलेक्टर या आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक दौरे करने के निर्देश है। उनको बाकायदा डायरी भर के देनी पड़ती है अपनी, कि कहां पर उन्होंने दौरे किए, क्या क्या देखा है, और यदि कुछ गड़बड़ियां पाई हैं तो कार्रवाई की सिफारिश भी वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम में सुधार की लगातार प्रोसेस है। सीएम हेल्पलाइन एक ऐसी जगह है जहां पर भी कोई भी आदमी अपनी शिकायत सीधे अपने मोबाइल से दर्ज करा सकता है, जांच होती है, कड़ी कार्रवाई होती है यदि जांच शिकायत सही पाई गई। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म सरकार के बने हुए हैं जहां पर कि आदमी आ सकता है। कलेक्टर यदि काम नहीं कर रहे तो मुख्यमंत्री उनसे समीक्षा करते हैं, और अभी फिर मुख्यमंत्री 20 तारीख को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। ये जो दौरे मुख्यमंत्री ने किए हैं, ये मुख्यमंत्री अपनी आंखों से जो देख कर आए हैं, उसको लेकर वहां पर कुछ और नए निर्देश पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, कमिश्नरों को, एसपी, आईजी को दे सकते हैं। शुभम जी, और निश्चित तौर से जिस तरह का जो संदेश है वो संदेश तो साफ ही है, लेकिन प्रभु जी पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह के एग्रेसिव मोड में दिखाई दिए हैं। कई बार मंच से अधिकारियों को उन्होंने डांट फटकार लगाई है और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे जनता में संदेश तो साफ तौर से खुलेआम जाता ही है कि मध्य प्रदेश में अब कानून व्यवस्था का राज होगा, जीरो टॉलरेंस नीति मध्य प्रदेश में चल रही है और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बराबर ये बात तो मुख्यमंत्री कहते रहे हैं और केवल जनता में संदेश नहीं जाता है, ये पूरे प्रशासनिक अमले को संदेश देने का खेल है। जो सिस्टम है उस सिस्टम में सुधार की कवायद है, क्योंकि देश में आजादी के 70 सालों बाद भी ये सिस्टम में कहीं ना कहीं करप्शन व्याप्त है, गड़बड़ियां होती हैं। उनको रोकने के लिए तमाम एजेंसियां हैं जो कार्रवाई करती हैं, शिकायत होती है तो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। और जो सूचना क्रांति का युग आ गया है तब और ज्यादा उसको सख्ती बरती जा रही है। उसके बावजूद यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी को कैसे रोका जाए, उस गड़बड़ी पर क्या कार्रवाई हो। यदि प्रदेश का मुखिया यदि जाता है, शिवराज सिंह चौहान है या उनकी जगह कोई और मुखिया हो, यदि वो जाता है मौके पर, वो वहां पर तत्काल जनता के सामने कार्रवाई करता है तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। हम आज चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर क्योंकि इसीलिए चर्चा करें क्योंकि बड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की है। इसे पूरे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी देख रही होगी, नीचे तक का जो अमला है प्रशासनिक वो भी इस चीज को देख रहा होगा कि वहां पर राजगढ़ में मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश। और जो लोग इस तरह के कारनामे में लिप्त हैं प्रभु जी, वो भी दहशत में आगे होंगे कि आगे आज इनका नंबर है, कल को हमारी बारी भी आ सकती है। जी बिल्कुल शुभम, यही है संदेश देने का खेल कि आज जो राजगढ़ में हुआ कल किसी और जिले में हो सकता है, शहडोल में हो सकता है, मंडला में हो सकता है, भोपाल में हो सकता है कि मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां कोई शिकायत करे तो तत्काल यदि कार्रवाई होती है शिकायत तो ये बड़ा संदेश जाता है। क्योंकि एक भ्रष्ट पर कार्रवाई करती है तो तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों में डर व्याप्त होता है और ये डर ही व्याप्त होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री चाहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका। यानी कि मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में अब किसी प्रकार की लापरवाही भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 2 अधिकारियों को मंच पर जनता के सामने ही निलंबित कर दिया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, एक बार फिर आपको सुनाते हैं, सुनिए। कह रहा हूं, गरीब का राशन जिसने खाया है किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यहां की दुकान भी चेक करो, कोई दुकान नहीं छोड़ेंगे। ये काला पीठिया कौन सी जगह थी? काली पीठ। तो गिरफ्तारी हो जाए और देखो ऐसे लोग कौन कौन है। ये देखने की जवाबदारी किसकी थी कि राशन ठीक से बटे? तो जिला आपूर्ति अधिकारी जो भी प्रभारी है उसको मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं। ऐसे लोग नहीं चलेंगे, ये थोड़ी चलेगा क्या? कौन देखेगा? वहां फूड इंस्पेक्टर कौन है? जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड। ये तमाशा थोड़ी चलेगा कि कोई भी खा जाए। ये इलाका मेरा गरीब इलाका है और इस पूरे इलाके में मेरे बहनों और भाइयों, एक व्यक्ति को 5 किलो महीना मोदी जी भिजवा रहे हैं निःशुल्क। 5 किलो राज्य सरकार दे रही है और पता चला कि 10 किलो के बजाय एक ही का देकर छुट्टी पाओ। एक एक को नहीं छोड़ूंगा, सबको जेल भिजवाऊंगा, कोई बच नहीं सकता और कलेक्टर को पर्यवेक्षण ठीक से करना पड़ेगा। ये कमिश्नर भी कहा है वो भी आ जाए, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ये देखिए, जिले की दुकानें चेक करो, सब यहां की भी चेक करवाओ पूरी, और जो भी गड़बड़ कर रहा है बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितने भी हो एफआईआर करो, जेल भेजो। और एफआईआर का मतलब जेल जाना होना चाहिए, बचना नहीं होना चाहिए कोई। ये थोड़ी चलेगा कि कोई भी खाती के बराबर कर दे। करों की देख रेख में राशन बंटना चाहिए, उसकी ड्यूटी लगना चाहिए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। और ये मैंने राहत और मुआवजे का बता दिया, आप चिंता मत करना, उसको भी मैं पूरी तरह से आपको राहत दिलवाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।